मौर्य प्रशासन की जो है अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो केंद्रीकरण हुआ शासन में वो अशोक के जो है समय हुआ। अशोक के शासनकाल में जो है केंद्रीकृत शासन जो है वो हुआ करता था, लेकिन केंद्रीकृत होते हुए भी निरंकुश जो है शासन जो है वो रहता था, क्योंकि जो है कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बनाए थे। राजा जो था वह स्वयं जो है फैसला जो है नहीं ले सकता था, सभी को जो है पूछ के सभी की सलाह लेकर के जो है वो फैसला जो है लेता था। तो कौटिल्य, जिसको अपन चाणक्य कहते थे, उन्होंने राज्य के जो है 7 अंग बनाए थे। अब ये 7 अंग कौन कौन सा था? एक जो है पहला था राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा कोष, पांचवा दुर्ग, छठा सेना और 7वें जो है मित्र। तो इस प्रकार कौटिल्य ने जो है वो क्या किया, राज्य के जो है वो 7 अंग बताए। सर्वप्रथम पहला जो है अंग था वो राजा स्वयं जो है था, दूसरा अमात्य यानी कि उनके मंत्री वगैरह जो हुआ करते थे उनको अमात्य जो है बोलते थे, तीसरा जनपद यानी कि राजा जो है शासन किस पे करेगा, तो एक क्षेत्र जो है उसके लिए जो है जरूरी है जिस पे वह जो है वो शासन करें। फिर कोष, शासन को चलाने के लिए अपनी प्रजा को जो है खुश करने के लिए जो है खुश रखने के लिए जो है क्या चाहिए, धन की जो है आवश्यकता हुआ करती थी। फिर जो है रहने के लिए क्या चाहिए, दुर्ग महल जो है वो हुआ जो है जरूरी है। फिर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या चाहिए, सेना की जो है वो आवश्यकता होती थी। और जो है 7वां जो था अंग वो था मित्र। तो ये 7 अंग जो है वो जो है बता रखे थे। तो यदि आपको पूछे कि जो है कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो है 7 अंग कौन कौन से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 7 अंग जो है वो कौन से। फिर अपन ने कहा कि उस समय जो है अपन ने कहा जो है मुख्यमंत्री और पुरोहित, इनकी भी जो है वो नियुक्ति जो है वो की जाती थी। कौन कौन? मुख्यमंत्री और पुरोहित। लेकिन इनकी नियुक्ति करने से पहले इनके चरित्र का जो है परीक्षण जो है वो किया जाता था। और जो चरित्र का परीक्षण जो है किया जाता था इन दोनों का, उस विधि को जो है अपन क्या कहते थे, उपदा। केंद्रीय प्रशासन की अगर जो है बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। कितने विभागों का उल्लेख है? 18। और इन 18 विभागों का जो उल्लेख है उन्हें जो है वो क्या कहते थे, तीर्थ। क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को क्या कहा गया? महामात्र। ठीक है ना। अपन ने कहा केंद्रीय प्रशासन के तहत अपन ने कहा कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। उन 18 विभागों को क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। और तीर्थ का प्रमुख जो अध्यक्ष होता था उसे जो है क्या कहते थे? महामात्र जो है वो कहते थे। इनके महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे उसमें थे सेनापति, मंत्री, युवराज और पुरोहित। ये जो है मुख्य जो है वो तीर्थ थे। वापिस से जो है देख लीजिए, केंद्रीय प्रशासन के तहत अपन ने कहा कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख जो है वो मिलता है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि जो ये 18 विभाग थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ का मुख्य जो होता था अध्यक्ष, वह जो है महामात्र जो है वो कहलाता था।
अब अपन ने कहा कि जो है मुख्य मुख्य तीर्थ जो है वो कौन कौन से थे, तो अपन ने कहा जो है सेनापति होता था, मंत्री होता था, युवराज, पुरोहित, ये मुख्य तीर्थ जो है वो हुआ करते थे। खैर समाहर्ता, अब देखिए समाहर्ता जो है अशोक के शासनकाल में जो होते थे उनका जो है कार्य क्या होता था, तो अपन ने कहा आय व्यय का ब्यौरा रखना। क्या होता था? आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता था। राजस्व एकत्रित करना, राजस्व एकत्रित करना, ठीक है ना। ये जो है किसका काम होता था? समाहर्ता का काम होता था। सन्निधाता, सन्निधाता जो होते थे, जो वो कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष होते थे, उनको जो है वो बोलते थे। अपन कह रहे हैं कि जो है अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष का जो है उल्लेख दे रखा है। कितने जो है अध्यक्षों का जो है जिक्र है? 26। उनमें से मुख्य मुख्य जो है यहाँ पर जो है बता रखा है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष जो कृषि से संबंधित होते थे, पण्याध्यक्ष व्यापारी वर्ग जो है उनका अध्यक्ष होता था, सूत्राध्यक्ष जो है वह कताई बुनाई से संबंधित था, लूणाध्यक्ष जो है बुचड़ खाने जो हुआ जहाँ पर जो है पशु वशु जो है मारकर उनको जो बेचा जाता था वो बुचड़ खाने होते थे, तो उनका अध्यक्ष जो है लूणाध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष जो है चारागाह का जो है अध्यक्ष होता था। फिर लक्षणाध्यक्ष जो है मुद्रा जारी करने वाला होता था, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागार अध्यक्ष, अटाविक जो वन विभाग से जो है वो संबंधित है। तो ये मुख्य मुख्य जो है अध्यक्षों के बारे में जो है यहाँ पर बता रखा है। एक शब्द और देखा है, युक्त और उपयुक्त। अब ये युक्त और उपयुक्त जो है कौन होते थे, तो मैंने कहा युक्त और उपयुक्त जो हैं वो महामात्र या अध्यक्ष जो होते थे उनके नियंत्रण में जो है निचले स्तर के जो है वो लोग जो है होते थे, ठीक है ना। तो अपन ने कहा जो है महामात्र के नियंत्रण में या अध्यक्ष के नियंत्रण में रहने वाले जो निचले स्तर के लोग जो होते थे उन्हें जो है क्या कहते थे? युक्त व उपयुक्त कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन की अपन जो है बात करते हैं। अशोक के समय में 5 जो है वो प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। अब वो 5 प्रांत जो है कौन कौन से थे, तो अपन ने कहा नंबर 1 उत्तरापंथ, ठीक है ना, जो तक्षशिला था। नंबर 2 अवंती राष्ट्र उज्जैनी। नंबर 3 दक्षिणा पंथ सुवर्णगिरी। चौथा है कलिंग। तोसली। 5वां है मध्य देश, जो था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अपन ने कहा कि अशोक के समय प्रांतीय प्रशासन के तहत 5 प्रांत हुआ करते थे। एक उत्तरापंथ तक्षशिला, फिर अवंती राष्ट्र उज्जैनी या उज्जैन, दक्षिणापंथ जो है सुवर्णगिरी, चौथा जो है कलिंग, तोसली और मध्य देश पाटलिपुत्र। अब जो अपन ने कहा ये जो प्रांत हुआ करते थे, इन प्रांतों पर जो शासन जो था वह जो है कुमार राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र जो है वो करते थे। प्रांत का जो है विभाजन अपन कहेंगे, प्रांत से नीचे जो है वो कौन होते थे। यदि अपन जो है इधर देखें कि प्रांत, ठीक है ना, प्रांत का अपन ने कहा जो है कौन होता है शासक, कुमार जो है होते या आर्यपुत्र होते थे।
प्रांत से नीचे जो है अपन ने कहा क्या होते थे, विषय। प्रांत जो है उसको विषय में विभक्त किया गया है। किसमें विभक्त किया है, विषय में। और विषय का जो है अधिकारी जो होता था वो होता था विषयपति। कौन होता था, विषयपति होता था। आगे अपन क्या है, विषय को जो है विभक्त जो है वो करते थे जिले में, और जिले का जो है अधिकारी जो होता था वो होता था स्थानिक। कौन होता था, स्थानिक जो है वो हुआ करता था। अब अपन जो है बात करें, जिला जो है वह जो है जिले से नीचे जो है विभक्त जो होते थे वो क्या होते थे, गांव। कौन होता था, गांव होता था। और इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती थी स्थानिक, जो अपन बात करें प्रांत की, तो प्रांत की सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी गोप। और गोप जो है वो कौन होता था, गोप जो है 10 गांवों, यानी कि जो है अपन बात करें कि 10 जो है गांव जो होते थे उनका जो है अधिकारी जो है वो कौन होता था, गोप हुआ करता था। गांव जो है वो जो है अधिकारी, गांव अधिकारी होता था। और 10 गांवों का जो है अपन बात करें तो 10 गांवों का अधिकारी जो है वो कौन होता था, गोप होता था। अब अपन जो है देखें कि जैसे अपन ने कहा स्थानिक और गोप, या जो है एक अपन ने कहा गांव का अधिकारी। इन सब पे जो है समाहर्ता ने, किसने, समाहर्ता ने अपने नीचे जो है का अधिकारी रखा था जिसको कहते थे प्रतिष्ठित। और ये प्रतिष्ठित व्यक्ति जो था वो क्या करता था, स्थानिक, गोप और गांव का अधिकारी, इन तीनों के ऊपर जो है वो ध्यान रखता था। यानी कि कुल मिला के अपन बात करें तो स्थानिक, गोप या जो है गांव का अधिकारी, ये जो है किसके अधीन रहते थे, समाहर्ता के जो है निगरानी में रहते थे। और ये जो है इसको ध्यान में रखने के लिए किसको रखा था, प्रतिष्ठित जो था उसको जो है एक रखा हुआ था। और ये इन तीनों का जो है वो क्या करते थे, ध्यान रखते थे। तो बिल्कुल जो है सिद्धेश्वर प्रशासन के बारे में आपको ध्यान रखना है। 5 प्रांत हुआ करते थे, उत्तरापंत, अवंती राष्ट्रीय, दक्षिणापंत, कलिंग और मध्य देश। उसके बाद में अपन ने बात की कि जो है प्रांत जो थे उसका जो है शासन जो है वो कौन करता था, राजवंशीय कुमार या जो है आर्य पुत्र करते थे। प्रांत को किस में बांटा, विषय में। और विषय का जो है अधिकारी कौन होता था, विषयपति होता था। विषय को किस में बांट दिया, जिले में बांट दिया। और जिले का जो है अधिकारी अपने का कौन होता है, स्थानिक होता है। और ये किसके अधीन रह के काम करता है, समाहर्ता के। जिले को जो है किस में बांटा, गांव में। और गांव का अधिकारी कौन होता है, गांव का अधिकारी जो है नाम से जाना जाता था। और 10 गांवों को मिला के जो ऊपर जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, गोप कहलाता था। ठीक है ना। और ये सारे जो है किसके जो है निगरानी कौन रखता था, समाहर्ता द्वारा जो है वो निर्देशित व्यक्ति जो प्रतिष्ठित जो है वो कहलाता था, वो इनका जो है वो ध्यान रखता था। अगला है नगर शासन। तो नगर शासन में अपन जो है बात करें कि वहाँ का जो यूनानी राजदूत था जिनका नाम था मैक्सतनीज, मैक्सतनीज के अनुसार जो है बताया गया है कि वहाँ पर जो है शासन प्रबंध जो थे, शासन प्रबंध में जो है 30 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे, 30 सदस्य। और इन 30 सदस्यों को मिलकर एक जो है शासन प्रबंध जो है वो बना रखा था। और 30 सदस्यों को जो है 6 समिति में जो है वो बांट दिया। कितने समिति में बांट दिया, 6 समिति में बांट दिया। अब जो है 6 समितियां जो है वो कौन कौन सी थी, तो मैंने कहा प्रथम समिति जो थी वह क्या करती थी, उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करते थे। जितने भी उद्योग वगैरह होते थे उनका जो है देख रेख करना, उनका निरीक्षण करना इनका जो है वो काम था। दूसरी जो है समिति जो थी, दूसरी समिति का काम था विदेशियों की देखरेख करना। जो भी विदेश बाहर से लोग जो आते थे उन लोगों की जो है वो देखरेख करना।
तीसरी समिति थी, उनका जो काम था जन्म और मरण का लेखा जोखा करना, यानी कि कौन कितने जो है नए जो है एक वर्ष में या जो है निश्चित वर्ष में जो है कितने लोगों ने जो है जन्म लिया और कितने लोग जो है वो मर गए। तो ये काम जो है वो कौन देखते था? तृतीय समिति जो है वो देखती थी। चौथी समिति जो थी वह व्यापार और वाणिज्य के बारे में जो है काम करती थी। ठीक है। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, जो भी जो है वस्तुओं का जो है बनती थी उन बनी हुई वस्तुओं का निरीक्षण करती थी वो सही है या नहीं है। अगला जो है छठी समिति जो हुआ करती थी वह विक्रय मूल्य का, यानी जो वस्तु बनी, वस्तु बन के जो बेची गई और जो मूल्य उनको प्राप्त हुआ उस मूल्य का 10वां भाग जो है कर के रूप में जो है वो लेती थी। और ये काम कौन करती थी? छठी समिति जो है वो करती थी। तो अपन ने कहा कि जो है प्रशासन प्रबंध जो था वह 30 सदस्यों का जो है समूह हुआ करता था और 30 सदस्यों को जो है 6 समितियों में जो है वो बांट दिया। प्रत्येक जो है समिति में अपन ने कहा प्रत्येक समिति में जो है कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य जो है वो हुआ करते थे, यानी कि 5 सदस्यों का जो है एक समिति जो है वो बनती थी। तो ऐसे करके 30 सदस्यों की जो है वो 6 समितियां बनाई गई। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था की अगर जो है अपन बात करें तो मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था जो है वह अलग से एक जो है विभाग जो है वो बना हुआ था और इसमें जो है 30 जो है वो सदस्य हुआ करते थे। इन 30 सदस्यों को 6 विभागों में जो है वो बांट दिया गया। कितने विभागों में बांट दिया गया? 6 विभागों में जो है वो बांट दिया गया था और प्रत्येक जो है विभाग में जो है कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। प्रत्येक जो है विभाग में जो है कितने सदस्य थे? 5 सदस्य जो है वो हुआ करते थे। अब जो है अपन जो है बात करें कि ये जो 6 विभाग जो थे, ठीक है ना, वो जो है सेना के 5 भागों के जो है वो देखरेख जो है वो करते थे। वो 5 भाग जो है कौन कौन से थे? तो अपन ने कहा पहला जो था वह था पैदल सैनिक, दूसरा अश्व सैनिक, तीसरा हाथी वाले सैनिक, चौथा रथ सैनिक और 5वां था नौसेना। ठीक है ना। मैंने कहा 30 सदस्यों को 6 विभागों में बांटा, प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य थे और ये जो है विभाग जो है सेना के 5 भागों को जो है वो देखते थे। वे कौन कौन से थे? पैदल सैनिक थे, अश्व सैनिक, हाथी सैनिक, रथ सैनिक और नौसेना। सैनिकों का जो है प्रबंध करने वाला जो ये सैनिक हुआ करता था, इन सैनिकों का जो है प्रबंधन जो है करने वाला जो है वह क्या कहलाता था? अंतपाल। और दूसरा अपन ने बात करते हैं कि जो सीमांत क्षेत्र हुआ करता था उन सीमांत क्षेत्रों का भी जो है अधिकारी या व्यवस्थापक जो अपन बात करें वह कौन था? अंतपाल ही होता था। आगे जो है अपन देखते हैं कि मैक्सनीज के अनुसार जो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न अगर पूछा जाए कि मैक्सनीज की जो है कौन सी पुस्तक थी तो जो है इंडिका थी, या कौन से जो है वंश के समय लिखी गई थी तो वो थे मौर्य वंश के समय। तो मैक्सनीज ने जो है बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का वो वर्णन करते सैन्य व्यवस्था में कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास में जो है लगभग पैदल सैनिकों की जो है बात करें तो 6 लाख जो है वो पैदल सैनिक थे। कितने थे? 6 लाख जो है वो पैदल सैनिक हुआ करते थे। ये कौन कह रहा है? मैक्सनीज कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सैन्य व्यवस्था में पैदल सैनिक कितने थे? 6 लाख हुआ करते थे। अश्व सैनिकों की बात करें तो 50,000 जो है वो अश्व सैनिक जो है वो हुआ करते थे। हाथी की जो है बात करें तो 9,000 हाथीरोही जो है वो हुआ करते थे। और रथों की बात करें तो 800
रथ से सुसज्जित जो है वो सेना हुआ करती थी। अपन मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था की जो है वो बात कर रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था के अंदर जो अपन देखें तो सबसे जो है सर्वोच्च जो है पदाधिकारी होता था वो वहाँ का सम्राट हुआ करता था। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, जो अंतिम फैसला जो अपन कह दें, वह जो है सम्राट जो है या वहाँ का राजा हुआ करता था। सबसे छोटी जो है निचले स्तर के जो है अपन बात करें तो वो कौन सा था, ग्राम न्यायालय जो है वो होता था, जिसमें जो है निर्णय कौन देते थे, ग्रामीण जो है वो निर्णय देते थे। फिर अपन बात करें कि इससे ऊपर जो है जो न्यायालय होते थे वो कौन कौन से थे, संग्रहण जो है न्यायालय होता था, द्रोणमुख होता था, स्थानीय और जनपद स्तर के जो है वो न्यायालय जो है वो हुआ करते थे। और मौर्य जो है प्रशासन के समय सबसे जो है केंद्रीय न्यायालय की अपन जो है बात करें, सबसे प्रमुख जो न्यायालय था वो कौन सा था, पाटलिपुत्र का। कि न्याय व्यवस्था के तहत जो है ग्राम संघ व राजा, इनके अलावा जो है जितने भी जो है न्यायालय थे वो दो प्रकार के हुआ करते थे। पहला जो था धर्म स्थीय और दूसरा जो था कंटक शोधन। देखिए धर्म स्थीय जो न्यायालय जो होते थे इसमें जो है जो अधिकारी होता था वो धर्मशास्त्र का जो है ज्ञाता, जो तीन जो है धर्मशास्त्री होते थे या तीन अमात्य जो होते थे वह जो है निर्णय देते थे। ये एक प्रकार का जो है वो दीवानी न्यायालय था। कैसा न्यायालय था, दीवानी न्यायालय, जिसमें जो है चोरी चपाटी जो है, डाका जो है, ये इस प्रकार के मारपीट वगैरह इस प्रकार के मामले जो हैं वो धर्म स्तरीय न्यायालय में जो है वो देखे जाते थे। और इस प्रकार के काम जो थे वो क्या कहलाते थे, साहस। क्या कहलाते थे, साहस जो है वो कहलाते थे। और इनका जो है सभी जो है अपन देखें तो वाद विवाद जो है धर्म स्थलीय यानी कि दीवानी मामले इसमें जो है वो देखे जाते थे। अगला जो है कंटक शोधन, ये भी जो अपन बात करें कि जो है तीन जो है धर्मशास्त्री या तीन अमात्य इसमें भी जो है वो न्याय जो है देते हैं। और ये जो है फौजदारी जो है, जितने भी फौजदारी जो है मामले होते थे वे सारे जो है कहाँ देखे जाते थे, कंटक शोधन में जो है वो देखे जाते थे। कंटक शोधन में अपन जो है बात करें तो नगर न्यायाधीश जो होता था उसे जो है व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। क्या कहते थे, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्रा। और जो जनपद न्यायाधीश होता था जनपद न्यायाधीश, उसे जो है राज्युक बोलते थे। तो ये भी जो है ध्यान रखना है कि जो है मौर्य जो है न्याय व्यवस्था के अंदर जो है जो नगर न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक जो है महामात्र कहते थे, और जनपद न्यायाधीश जो होते थे उसे जो है वो क्या कहते थे, राज्युक जो है वो कहा जाता था। न्याय व्यवस्था के तहत अपन देखें तो चाणक्य ने कानून के 4 अंग बताए। धर्म, व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा जो है वो शासन। तो आपको ध्यान में रखना है न्याय व्यवस्था के साथ तहत जो है चाणक्य ने कानून के जो है वो 4 अंग बताए, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्यकालीन समाज की यदि जो है अपन बात करें तो मौर्यकालीन समाज के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक तो अपन ने कहा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना। दूसरा मैक्स्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, और तीसरा जो है अपन कहें अशोक के
स्तंभ लेख या अशोक के जो हैं शिलालेख, इन तीन जो है अपन बात करें कि तीन तरीकों से जो अपन मौर्यकालीन समाज के बारे में जो है वो पता चलता है। कौटिल्य की जो है चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने जो है वर्णाश्रम जो है व्यवस्था में जो है उस समय जो है बांट रखा था, अलग अलग जो है उन्होंने जो है वो वर्णाश्रम जो है वो बताए थे। मैक्सनीज की जो है अगर बात करें तो मैक्सनीज ने जो है उस समय जो है वो 7 जातियों में लोगों को जो है वो बांट रखा था, अलग अलग जो है 7 जातियां जो है उन्होंने बताई थी। फिर अपन जो है मौर्यकालीन समाज में अगर स्त्रियों की जो है बात करें कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो कैसी थी, तो अपन ने कहा स्त्रियों की स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी जैसी वर्तमान में है, लेकिन दूसरे जो है कालों की अपेक्षा स्थिति जो है वो बेहतर थी। उस समय अपन ने कहा कि जो है स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह करने का भी जो है वो अधिकार था, वो पुनर्विवाह दूसरा जो है विवाह जो है वो कर सकती थी। तो इस प्रकार से जो है अपन ने जो है मौर्यकालीन जो है समाज के बारे में जो है वो पढ़ा कि मौर्यकालीन जो है वंश जो है उसमें कौन कौन से जो है राजा आए, उनका जो है न्याय व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, मौर्य प्रशासन के बारे में भी जो है अपन ने पढ़ा। आगे जो है अपन पढ़ेंगे शुंग वंश की जो है वो स्थापना, किस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना किसने की और किस प्रकार से जो है आगे जो है शासन चला। धन्यवाद।